नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवी एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दिल्ली यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग प्रोसेस शुरू होने जा रही है। ये काउंसलिंग प्रोसेस कब से शुरू होगी, काउंसलिंग में क्या क्या चीजें होती, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, सारे टॉपिक्स पे आज मैं इस वीडियो में आपसे बातचीत करने वाला हूं। सबसे पहली चीज ये जान लीजिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफिशियली कोई नोटिस ये रिलीज नहीं की गई है कि कब से वो अपनी काउंसलिंग प्रोसेस शुरू कर रहे हैं और उनके काउंसलिंग में क्या क्या चीजें होने वाली हैं। उनके तरफ से ऑफिशियली ऐसा कुछ भी नहीं आया है। अभी जो मैं आपको डेट बताने वाला हूं वो मैं मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से बताऊंगा, लेकिन सारे मीडिया रिपोर्ट्स में एक कॉमन डेट यहां पर चल रही है, उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। और इनके जो काउंसलिंग के स्टेप्स हैं वो मैं जो 2022 में इनकी काउंसलिंग हुई थी उसके आधार पर मैं आपको सारी बातें बताने वाला हूं। इस साल क्या होगा, क्या चीजें चेंज होने वाली हैं, जो जो चेंजेस होंगे वो सारे चेंजेस आपको वीडियो के माध्यम से बता दिए जाएंगे। मतलब आपको कंप्लीट काउंसलिंग की गाइडेंस दी जाएगी। पूरा जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होगा, जो भी चीजें होंगी वो सब आपको वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा, तो उसके लिए निश्चिंत रहेंगे। अभी आपको जो जानकारी जाननी है या समझनी है वो आप सुन लीजिए। सबसे पहली चीज, सारे मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि कल यानी 14 जून से आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो शुरू कर देगा। अब पहली चीज ये समझिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी अपनी जो काउंसलिंग प्रोसेस करवाती है वो CSAS पोर्टल के थ्रू करवाती है। अब ये CSAS पोर्टल क्या है? CSAS मतलब होता है कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। अब ये इनके इसी पोर्टल के थ्रू ही आप सारा काम करेंगे। तो जो ये कल अगर मान लीजिए कि कल आपका ये प्रोसेस शुरू होता है तो इसमें बेसिकली पहला स्टेप जो होता है वो होता है रजिस्ट्रेशन का। इस CSAS पोर्टल पर आप जाके रजिस्ट्रेशन करेंगे। उस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स, एकेडमिक डिटेल्स, मतलब जो आपके क्लास 12 की जो भी मार्क्स की डिटेल्स हैं वो भरना होता है। वहां पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं जिसमें फोटो, सिग्नेचर, कास्ट सर्टिफिकेट, जैसा जैसा रिक्वायर्ड हो। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स, और वहां पर एक रिक्वायर्ड फीस होती है वो आपको पे करना होता है। तो इतना काम आप पहले स्टेप में रजिस्ट्रेशन में करते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका यहां पर वो प्रेफरेंस भरने का काम चालू होता है, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। एंड लास्ट तीसरे स्टेप में आपको सीट एलोकेट की जाती है। अब आपको सीट दी गई, अब आप सीट, उसमें भी ऑप्शंस होते हैं कि आपको एक्सेप्ट मतलब उसको फ्रीज करना है या उसको आपको नेक्स्ट राउंड के लिए फ्लोट कर देना, वो अलग अलग ऑप्शंस होते हैं उसमें। उन सब चीजों के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। 3 राउंड में रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपके स्पॉट राउंड के रिजल्ट्स आते हैं, वो सारी चीजें होती हैं। फिर उसमें बीच में एक मिड एंट्री का भी कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन वो सब सारी चीजें अभी आपको नहीं परेशान होना है। अभी आप मोटे तौर पे जानो 3 स्टेप में काम होता है। पहले स्टेप में आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है CSAS पोर्टल पर, जिसमें आपको बेसिक अपनी डिटेल्स डालनी होती हैं। इसमें आपको अपने एकेडमिक डिटेल्स और आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना, फीस भरना है। ये एक बेसिक काम हो गया। दूसरे में आपको अपनी प्रेफरेंसेस भरनी होती हैं कि आप कौन से कॉलेज के किस कोर्स को आप अपनी प्रायोरिटी देना चाहते हैं, उस तरीके से आप अपनी पूरी प्रेफरेंस भरते हैं। एंड लास्ट में आपको जाके वो सीट अलॉट होती है। 3 राउंड में रिजल्ट आते हैं उसके। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है। इस बार इसमें वो क्या क्या चेंजेस करेंगे वो जब ऑफिशियली अनाउंस कर दिया जाएगा तभी हम इसके बारे में आपको कुछ बता सकते हैं। तो पहली चीज, अगर मैं आपको मीडिया रिपोर्ट्स में दिखाऊं तो आप अगर ऐसे देखना चाहेंगे तो यहां पर आप देखिए कि कोई भी अगर मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ेंगे सब में ये लिखा है कि 14 जून से आपका CSAS पोर्टल जो होगा वो ओपन हो जाएगा। अच्छा, DU की जो भी काउंसलिंग प्रोसेस है, जो भी नोटिस होंगी, जो भी ऑफिशियल चीजें होंगी, वो सब आपका admission.uoid.ac.in पर मिलने वाला। यही आपकी वेबसाइट है जिस पे सारी इंफॉर्मेशन मिलती हैं। ठीक, जो यहां पर आएगी वो आपका ऑफिशियल है। अब मैं आपको एक बार यहां पर 2022 की जो रजिस्ट्रेशन वाली चीजें थी वो एक बार मैं दिखा देता हूं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आखिर हमको CSAS पोर्टल के रजिस्ट्रेशन में करना क्या होता है। क्योंकि देखिए, मोर और लेस बहुत बड़े चेंजेस नहीं होंगे, रजिस्ट्रेशन ऑलमोस्ट ऐसा ही होगा। थोड़े बहुत समस्याएं जो भी आती हैं या अभी कई सारे प्रश्न ऐसे मन में होंगे कि हम कैसे करेंगे, वो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी जब ऑफिशियली चीजें रिलीज की जाती हैं। तो उसके लिए परेशान नहीं होना। अभी आप बेसिक समझो कि आपको सिंपली एक लॉगिन पेज मिलेगा जिसमें आप अपने एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ से लॉगिन कर रहे होंगे। सबसे पहले आपको अपना एक पासवर्ड क्रिएट करना होता है जिसकी मदद से आप दोबारा CSAS पोर्टल पे लॉगिन करेंगे। और फिर उसके बाद यहां पर आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बातें बता दी जाती हैं कि आपके पास 10th 12th का यहां पर जो है वो मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, आपके अपने कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ये बात बहुत स्पष्ट है दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से। पहली बात तो सेंट्रल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरी चीज, OBC और EWS का सर्टिफिकेट आपका 31 मार्च 2023 के बाद का होना चाहिए।
ठीक है। उसी तरीके से पिछली बार भी सेम चीजें आई थी, कुछ ऐसा बहुत डिफरेंस नहीं था। और बाकी अगर आप यहां पर आप स्पोर्ट कोटा या कुछ भी मेडिकल से रिलेटेड कुछ भी चीजें आएंगी तो उसका सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, जिस चीज के लिए आप एप्लीकेबल होंगे उसके लिए यहां पर, ठीक है। फिर इसी तरीके से आपके सामने यहां पर आपके पर्सनल डिटेल्स होंगी जिसमें आपको सब कुछ भरवाएगा वो, ठीक है। ये बहुत कॉमन सी बात है, किसी भी फॉर्म में ये होता है। यहां पर आपसे आपके बैंक की डिटेल्स ली जाती है रिफंड के लिए, और फिर यहां पर आपको अपने एकेडमिक डिटेल्स मतलब क्लास 12 की सारी डिटेल्स, सारे मार्क्स यहां पर आपको भरने होते हैं। फिर स्पोर्ट या ईसीए कैटेगरी से होंगे तो उसके बारे में आपको डिटेल्स भरनी होंगी, वो जो एप्लीकेबल कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए बातचीत होगी। फिर यहां पर आपको अपनी फोटो, सिग्नेचर और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे कैरेक्टर मतलब आपके चाहे वो कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड हो या स्पोर्ट कैटेगरी या ईसीए कैटेगरी से रिलेटेड हो, उनके सर्टिफिकेट्स आपको यहां पे अपलोड करने होंगे। लास्टली यहां पर आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आएगा, फाइनल सबमिशन हो जाएगा आपका। बस इतना ही प्रोसेस है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है किसके लिए? CSCS पोर्टल के रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। इसके बाद आपका प्रेफरेंस वाली चीजें शुरू होती हैं, जिसमें आप वैसे प्रेफरेंस एंट्री मेरे हिसाब से CUET के रिजल्ट आने के बाद ही आएंगे, क्योंकि वहां पर आपके जो मार्क्स होते हैं, जो CUET में आपके मार्क्स आते हैं वो वहां पे होते हैं, और CUET में दिए गए जो सब्जेक्ट्स होते हैं और आपके क्लास 12th के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी मैपिंग की जाती है। क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ये है कि आप जो क्लास 12th में सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उन्हीं का अगर आपने CUET में एग्जाम दिया होगा तभी आप वैलिड हैं। नहीं तो वैसे सब्जेक्ट्स जो आप CUET में दे दिए लेकिन आपने क्लास 12th में नहीं पढ़े हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी काम का नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए उनकी मैपिंग करवाते हैं ये, जब वो प्रेफरेंस एंट्री भरवाते हैं तब, ठीक है। तो मेरे हिसाब से वो CUET के रिजल्ट के आने के बाद होगा, लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अभी शुरू हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में एज सच आपके CUET के रिजल्ट आने की कोई नीड नहीं होती है। क्लास 12 का सभी का रिजल्ट आ चुका है, आपके पास मार्कशीट होगी, बहुत आराम से आप यहां पर जो डिटेल्स होंगी वो भर ले जाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में कोई समस्या नहीं आती है। हाँ, समस्या आएगी आपके प्रेफरेंस एंट्री में, वो बिना रिजल्ट आए वो प्रेफरेंस एंट्री का काम वो नहीं शुरू करेंगे। और ये जब कल अनाउंस कर दिया जाएगा तो उसमें ये सारी बातें बताई भी जाएंगी, ठीक है। तो इसमें एज सच कोई आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की या घबराने की जरूरत नहीं है। अभी आप बस केवल सुकून से, शांति से, ऑफिशियल जब तक चीजें आ नहीं जाती तब तक इंतजार करिए, और जब आ जाएगा तो वीडियो के माध्यम से सब कुछ आपको एक डेमो वीडियो दिया ही जाएगा, तो उसमें आप अपना काम जो है उसको परफॉर्म कर लेंगे, ठीक है। और एक चीज और यहां पर मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी बताया जा रहा है कि आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफन कॉलेज वाला जो है उसके एडमिशन पॉलिसी को लेके अभी भी जो है वो समस्याएं बनी हुई हैं। तो उसके रिगार्डिंग जो अपडेट होगा वो एक सेपरेट वीडियो में हम आपको दे देंगे, ठीक है। चलिए, आज के वीडियो में बस इतना ही। बाकी हम लोग मिलेंगे अगले वीडियोज में, जब भी इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगी तो डिटेल में आपसे सारी बातें की जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।